जी तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज देते हैं। पर सबसे पहले वरुण, आज हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से ग्लोबल मार्केट का सेटअप है, क्योंकि लास्ट वीक हमने काफी उठापटक जो है कोरोना वायरस के केसेस जो यूरोप में बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, उस वजह से देखने को मिली थी। तो आप किस हिसाब से देख रहे हैं ग्लोबल बाजारों के संकेत? देखिए, मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और मार्केट भी बढ़ रहा है। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टिमुलस होप के चलते मार्केट में, लिक्विडिटी के चलते मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। हालांकि यूरोप के अगर आप हालात देखें तो कोरोना वायरस के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वहाँ के लीडर्स के तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़े चिंताजनक है। लेकिन मार्केट इसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। शायद यूएस इलेक्शन का मूड है, शायद वो स्टिमुलस का मूड है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ग्लोबली तेजी देखने मिल रही है। नो डाउट फ्राइडे को यूएस मार्केट ऊपरी स्तर से थोड़े हल्के मुनाफा वसूली के शिकार हुए थे, लेकिन मुनाफा वसूली इतनी बड़ी नहीं थी कि लाल निशान में आ जाए, इसके लिए वो भी हरे निशान में बंद हुए थे। आज सुबह आप देखिए एशियन मार्केट्स क्या तेजी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट चाइना का जीडीपी आंकड़ा आने वाला था, शायद वो आ भी गया होगा मेरे ख्याल से, अभी तक दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, वो एक ट्रिगर था जिसके ऊपर लोगों की नजर थी। उसके पहले डाउ फ्यूचर्स देखिए, आप वहाँ भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली। हमारा खुद का एसजीएक्स निफ्टी जो है 70-80 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। तो अगर ग्लोबल सेटअप अगर आप देखें तो वो काफ़ी अच्छा है, ये साफ समझ में आ रहा है। देखना होगा कि इसको आप सस्टेन करते हैं नहीं करते हैं। यूरोप खुलता है तो वहाँ क्या होता है, क्योंकि फ्राइडे को भी हमको यही लग रहा था यूरोप खुलेगा तो क्या होगा, लेकिन यूरोप तो बाउंस बैक कर गया। लोग बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, भगवान जाने। बिल्कुल वरुण, तो चलिए आज के पारी की शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका पहला कैश का शेयर कौन सा है? अच्छा, कैश के शेयर के पहले आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो गई है, सबसे बड़ी बात यह है। तो हमारे यहाँ फेस्टिवल शुरू हो गए हैं और इसके लिए आज हम खरीदारी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। नो डाउट एक दो बिकवाली के स्टॉक भी होंगे। शॉपिंग स्प्री रहेगी आज। हाँ, शॉपिंग स्प्री रहेगी, डेफिनेटली शॉपिंग स्प्री रहेगी आज तो। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और कैश का जो पहला स्टॉक मैंने चुना है वो है HSIL। देखिए, वैसे काउंटर मुझे ठीक ठाक लगता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में HSIL में इस कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग हुई है। करीब 5.5 लाख शेयर जो है यहाँ प्रमोटर्स ने खरीदे हैं 72 के भाव पे। और मेरे ख्याल से इसकी आज या कल में तो बोर्ड बैठक भी है, तो उसके चलते अगर आप देखें तो इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेजी जो है इंट्राडे में देखने मिल सकती है। 75 के लक्ष्य के लिए आज इस स्टॉक को ट्रेड कीजिएगा। 70 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, कैश में क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल वरुण, तो कैश में आज मैंने जो स्टॉक चुना है वो मेटल काउंटर्स से है। इनफैक्ट टिन प्लेट जो है इसका नाम है। और आप देखिए जिस हिसाब से फ्राइडे को तेजी हमें मेटल पूरे इंडेक्स में देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 3.5% से ज्यादा की बढ़त जो है हमें ओवरऑल इस सेक्टर में देखने को मिली थी। और इस बारी टिन प्लेट के जो नंबर्स आए हैं वीकेंड के दौरान वो काफी बढ़िया रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप इनका मुनाफा देखें तो 26% का उछाल इनके प्रॉफिट में रहा है और ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वहां पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। कामकाजी मुनाफे में 8% तक की बढ़त हमें जो है इस स्टॉक में देखने को मिली। इनके जो नतीजे आए थे और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स में भी सुधार आता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे टिन प्लेट के तो वहां पर बेहतरी है। और सेक्टर की जो परफॉर्मेंस रही है फ्राइडे के दिन में वो कह रहा है कि जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो इसलिए आज से मैंने टिन प्लेट पहला कैश पे से स्टॉक चुना है जो आपको खरीदारी करके चलनी है। 137 का टारगेट रखिए, 132 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है आज का फ्यूचर्स। और फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है बैंकिंग स्पेस से। आप देखिए जो नतीजे आते हुए नजर आए हैं एचडीएफसी बैंक के काफी अच्छे रहे। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे तो एसेट क्वालिटी में स्पेसिफिकली आपको नोट करना होगा कि वहां पर काफी अच्छा जो है आपको सुधार देखने को मिला है। अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि जो इनकी एसेट क्वालिटी है उसमें उतना ज्यादा बदलाव नहीं आता हुआ नजर आएगा, पर मुझे वही लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक तो शायद आपने ले लिया है राइट तो उसके अगेंस्ट में मैंने जो स्टॉक आज चुना है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बैंक वाइज अगर आप देखें तो इनका हमेशा से जो बिजनेस रहा है वो काफी कंजर्वेटिव प्ले पे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एचडीएफसी बैंक की एसेट क्वालिटी में हमें सुधार देखने को मिला है तो कोटक के भी जब नतीजे आएंगे वो एक्सपेक्टेशंस मुझे बन रही है कि यहां पर काफी अच्छी स्ट्रेंथ आपको इनके भी जीएनपीए और एनएनपीए में देखने को मिल सकती है। तो इस लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक के आपको फ्यूचर्स खरीद कर चलना है और यहां पर जो लक्ष्य रखना है 1375 का, 1320 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आपका कौन सा फ्यूचर का स्टॉक है आज? देखिए, फ्यूचर में आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक लिया है और वो है यूपीएल। अगर आप देखें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी धुलाई हुई थी इस काउंटर की। इनफैक्ट वो जो केपीएमजी ने रिजाइन किया उसके चलते मैं काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो काफी सारी रिपोर्ट्स में ये निकल के आ रहा था कि ये ज्यादातर अगर आप देखें तो सेंटिमेंटली नेगेटिव है, क्योंकि केपीएमजी ने वैसे भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि किस रीजन की वजह से उन्होंने रिजाइन किया और उनकी जो
दूसरी सब्सिडरी है वो ऑलरेडी इनका ऑडिट कर रही है और वो इसका ऑडिट सब लाइसेंसी जो है वो इसका ऑडिट करती रहेगी। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि फंडामेंटली बहुत स्टोरी बदल चुकी है ये वो और दुनिया भर का, नहीं वो नहीं कह रहा मैं, क्योंकि फ्राइडे को इतना गिर गया था इसके लिए मुझे लगता है कि आपको एक छोटा मोटा बाउंस बैक जो है वो आज इस काउंटर में देखने मिलेगा। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना यूपीएल में, तो एक बात तो याद रखना, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि वॉलेटाइल काउंटर है। फंडामेंटल मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ लेने के लिए, मैं सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ लेने के लिए क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुके थे और इस काउंटर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली थी। इनफैक्ट मैं डिलीवरी वॉल्यूम्स भी देख रहा था, डिलीवरी वॉल्यूम्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे कि आपको कहीं ना कहीं ये नजर आए कि शायद लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है इस काउंटर का बदल गया। इसके लिए आज एक सिर्फ बाउंस बैक के लिए प्ले कीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंट्राडे का कॉल है ये, 480 के लक्ष्य के लिए 465 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, 469 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, केवल 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आज फिर सेंटिमेंट हावी होते हुए नजर आए ना तो हो सकता है फिर से गिरे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इतनी गिरावट के बाद अब गिरावट थोड़ी थमेगी, छोटा मोटा बाउंस बैक आएगा, उसको आपको प्ले करना है। तो ये तो फ्यूचर्स का हो गया। अब ऑप्शंस पे आते हैं। तो ऑप्शंस में जो आपने हेडलाइन में मेंशन किया डॉक्टर रेड्डीज, उसके लिए जो खबर आई कि स्पुतनिक 5 का एक क्लिनिकल ट्रायल जो है फेज़ 2 और फेज़ 3 का, उसको शुरू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इनफैक्ट कुशल आप देखेंगे ना तो कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि डीसीजीआई ने दरअसल ये जो इनका ट्रायल होने वाला है उसको कहीं ना कहीं बोला था कि शायद अब ये नहीं कर पाएंगे, कुछ दिक्कतें आ रही है। उसके बाद अब वो ये कह रहे थे कि 1000 से कम पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए ट्रायल्स में, यूजुअली इतना बड़ा आप सैंपल साइज नहीं ले सकते। हाँ, तो उसके चलते इस काउंटर में थोड़ी बहुत नर्वसनेस आपको देखने मिली थी, वहां से हल्का चला है, लेकिन इस खबर के चलते मुझे लगता है यहाँ आपको एक अच्छा खासा अपमूव देखने मिलेगा। इसके लिए स्टॉक में मत खरीदिए, ऑप्शंस में खरीद लीजिए। 5200 के आसपास का जो कॉल है उसको आप खरीद के चल सकते हैं। फिलहाल 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 185 के लक्ष्य रखिएगा और 140 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है। ऑप्शंस में आप क्या करेंगे? बिल्कुल वरुण, तो ऑप्शन में मैंने जो है, आपने जैसे यूपीएल आप कह रहे थे कि एज ए स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, वैसे रियलिटी स्पेस में भी हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है लास्ट वीक भी, और मुझे इसलिए ज़्यादा बेटर लगा कि मैं ऑप्शन में ये स्टॉक दूं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय। आप देखिए जो कुछ इनफैक्ट फ्राइडे या सैटरडे को ये हमें अंदेशा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वहाँ पर ये खबर निकल कर आई कि ब्लैकस्टोन जो है वो प्रेस्टीज स्टेट्स के कुछ जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसको वो खरीदने वाले हैं, और ऑलमोस्ट जो अमाउंट लगाया जा रहा है इनफैक्ट यहाँ पर इस डील साइज का वो करीब 12,000 करोड़ रुपए का है। तो वो अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा है। इनफैक्ट अगर आप इंस्टेंस देखें, अभी जिस हिसाब से होम लोन रेट्स आपको 2002 के लेवल्स पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जिस आपकी डिमांड स्पाइक हमें देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में, मुझे लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज और जो डील स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला ब्लैकस्टोन और प्रेस्टीज के बीच में, कहीं ना कहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसके काफी सारे कमर्शियल बेस भी हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी जो है इस डील फ्लो के आधार पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। और यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग है 860 रुपए का कॉल ऑप्शन है, 35 रुपए की प्राइसिंग है। आपको जो टारगेट इसमें रखना है 45 रुपए का बनाना है और 25 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, तो कुशल ये बात अच्छी है, होम लोन कम हो रहा है तो मैं घर लूं कि स्टॉक लूं गोदरेज प्रॉपर्टीज का, ज्यादा बेटर क्या होगा? कंपैरेटिवली तो देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन पीरियड की बात करें तो जो घर लेते हैं आप, तो वहां पर काफी ज्यादा समय लग सकता है, पर स्टॉक मार्केट तो आप देखते ही हैं कि किस हिसाब से उछाल और गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो कुशल का बेटर कि बेसिकली आप स्टॉक ले लो तो ज्यादा बेटर होगा। और हम अपनी सूची को आगे बढ़ाएं उसके पहले आप देखिए चीन के जो जीडीपी डेटा Q3 आंकड़े आते हुए नजर आए हैं वो 4.9% के हैं सालाना आधार पर वरुण, ये मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे वो 5.3%, 5.5% के थे। तो अब दिक्कत हो सकती है, अब दिन भर में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अब वही है कि डाउ फ्यूचर्स मेरे ख्याल से अभी भी हरे निशान में ट्रेड तो करे। हरियाली है, हरियाली का जो इफेक्ट था वो थोड़ा कम हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चले देखते हैं, तो देखते हैं कि किस हिसाब से चीन के आंकड़ों का जो है आज बाजार पर असर पड़ता है। पर बहरहाल अपनी सूची को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अगला जो कैटेगरी है हमारी वो स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो टेक्नोपिक है, जहां पर आपको जो मैं स्टॉक दे रहा हूं वो है सन फार्मा का। आप देखिए स्ट्रक्चरली काउंटर जो है वरुण काफी वीक लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से गिरावट हमें शुक्रवार के सत्र में देखने को मिली थी। एंड ओवरऑल भी अगर आप देखें तो फार्मा स्पेस में जिस हिसाब का रनअप जो है पिछले 2-3 हफ्तों में हमें देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं अब डिस्काउंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से मुझे सन फार्मा टेक्निकल आधार पर काफी वीक काउंटर लग रहा है, तो और इसीलिए मैंने इसको अपनी टेक्नोपिक में चुना है। तो इसके फ्यूचर्स को आपको बेचकर चलना है, 475 का टारगेट रखिए
देखिए 495 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए फ्यूचर्स में मैं भी एक बिकवाली कर रहा हूँ और एक बिकवाली है हमारा राजा में। अगर आप देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने मिला, यानी कि जो लगातार गिरावट के घेरे में थे, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो चल गए, तो उनके साथ ये भी चल गए। मुझे लगता है अभी भी टेक्निकली ये काफी वीक है, इसके लिए इसके फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 725 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। 710 के टारगेट के लिए आज इंट्राडे में इसको अप्रोच कीजिएगा। 730 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। अब फंडामेंटली जो मुझे पसंद आ रहा है वो है फाइजर का काउंटर। नो डाउट कुशल आपने कहा कि जो ओवरऑल फार्मा स्पेस है उसमें थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन जहां खबरें है ना वहां आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। फाइजर में आपको याद होगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में फाइजर जो यूएस की कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वहां पे खबर आई कि यूएस के चुनाव के बाद कोविड की जो दवा है उसके लिए इमरजेंसी फाइलिंग जो है वो फाइजर कर सकती है। कुछ सेफ्टी डेटा उपलब्ध होने के बाद ये फाइलिंग हो जाएगी। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन है उसके पहले आप फाइलिंग कीजिएगा, लेकिन डेटा कलेक्ट होने में टाइम लगता है। तो वो डेटा आने के बाद इन्होंने कहा है कि नवंबर के 3rd वीक तक ये लोग फाइलिंग कर देंगे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था जिसके कारण अगर इंटरनेशनली अगर आप देखें तो फाइजर के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने मिला था। उसका एक रब इफेक्ट जो है आपको यहाँ देखने मिल सकता है। इंट्राडे में 5100 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। याद करिएगा मैंने आपको ये एज ए इन्वेस्टमेंट पिक भी पहले बताया 5500 के लेवल के लिए, तो आप अपने पोर्टफोलियो में भी इस काउंटर को रख सकते हैं। और कुशल मैं स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूँ, अगर कोई कोरोना की दवाई बनाएगा तो उसमें एक प्रबल दावेदार फाइजर है, वो अभी भी मुझे लगता है। इसके लिए कह रहा हूँ, एक तो एक खबर आ गई है, ऊपर से फंडामेंटली और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी मुझे पसंद है, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बिल्कुल वरुण, तो इंटरेस्टिंग पिक आपने दी है फंडामेंटली। इनफैक्ट जिस आपका खबर है उसकी रिएक्शंस जो है आज कहीं ना कहीं हमें बाजारों में देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल मेरी सूची में जो फंडा पिक है वो है मारुति का। आप देखिए जिस हिसाब से फेस्टिव डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और मैं इनके प्रोडक्शन आंकड़े भी देख रहा था, तो लगातार जो ट्रेंड है ना वरुण वो बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट मैं जुलाई से जब इसके नोट करना शुरू किया तो पहले 1,20,000 यूनिट्स ये बनाते थे, फिर 140 हुए, फिर ऐसे ग्रेजुअली अगर आप देखें तो इनफैक्ट लास्ट मंथ भी अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख का आंकड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो फेस्टिव डिमांड है उस वजह से जो डीलर्स हैं वो अपने लेवल पे इन्वेंट्री जो है अब बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और उस लिहाज से मारुति सुजुकी की जो सेल्स रिफ्लेक्शंस हैं और जो इनके आगे ये Q2 के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा प्ले आउट ये बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 3 महीने की अवधि आप यहां पर रखिए, आप मिड अक्टूबर में है, इनके जो आगे के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे जो फेस्टिव डिमांड के और जिस हिसाब से बिक्री होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी देखना। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर आप अच्छा खासा 3 मंथ्स के लिए प्ले कर सकते हैं और जो मौजूदा भाव है उससे ऑलमोस्ट 10 से 15% का अपसाइड आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो 7800 के टारगेट के लिए आपको मारुति सुजुकी, ये मेरा आज का फंडा पिक है। तो ये तो हो गई फंडा पिक की बात, पर अब अगली जो कैटेगरी है उसकी तरफ हम वरुण बढ़ते हैं जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और यहां पर जो मैंने स्टॉक चुना है स्मॉल कैप काउंटर है एक्रिसिल का। इनफैक्ट ये ओनली BSE लिस्टेड है, तो आपको BSE पर ही इसे खरीदना होगा। और जिस हिसाब का यहां पर आगे के लिए मुझे मूव लग रहा है, स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है वो मुझे काफी बेहतर साइड पर अब लगती हुई नजर आ रही है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है। इनफैक्ट यहां पर ये जो कंपनी है किचन सिंक्स बनाती है और क्वार्ट्स जो मटेरियल है ये उसमें ज्यादा इनकी जो है बादशाहत है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एशिया में नंबर 1 प्लेयर है स्मॉल कैप होने के बावजूद भी। तो ऑलमोस्ट 70% जो है इनका रेवेन्यू क्वार्ट्स किचन सिंक से आता है। स्टेनलेस स्टील के भी सिंक्स बनते हैं, हम अपने घरों में देखते हैं। तो अब जिस हिसाब का वापस से रियल एस्टेट में पिकअप आता हुआ नजर आ रहा है वरुण, और जिस हिसाब से 2002 के लेवल्स पर हमें अब इंटरेस्ट रेट आते हुए नजर आए, इनफैक्ट ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप ग्लोबल स्केल पे भी देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल्स पर है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो हाउसिंग डिमांड अगर बढ़ती है तो बिल्डर जो है स्पेसिफिकली वहां पर इस चीज की काफी अच्छी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्रिसिल यहां पर आपको अच्छा खासा प्ले ऑन देखने को मिल सकता है। 30 से 40% का रिटर्न अगले 6 महीनों में आपको इस स्टॉक में आप बनाकर चल सकते हैं। तो 170 का टारगेट इसमें रखना है और होल्डिंग पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का रहेगा। चलिए, तो कुशल का बेट रियल एस्टेट एंड सूडो रियल्टी दोनों है। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं और मेरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है वो तो आज ये पिक देना ही था, वो है HDFC बैंक। नतीजे देखिए आप, कितने अच्छे नतीजे। और सबसे बड़ी बात ये है कि एसेट क्वालिटी लोग समझ रहे थे 1.4% से बढ़ के 1.6% आएगी, लेकिन ये देखिए 1.4% से गिर के ग्रॉस NPA 1.08% पे आए हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है किसी बैंक के लिए कि इनकी एसेट क्वालिटी जो है वो सुधर रही है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप पैंडेमिक में देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है किसी भी बैंक के लिए वो इनकी एसेट क्वालिटी है, जिसमें इस बार सुधार होते हुए साफ नजर आया है। इसके अलावा बाकी नंबर्स भी अगर आप देखें तो वहाँ भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। निम्स जो है 4.1% पे आए हैं, ये भी ठीक ठाक है, कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है।
तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी हो, निम्स हो, प्रॉफिट हो, सब कुछ ठीक ठाक है और एसेट क्वालिटी तो काफ़ी बेहतर है। रिपोर्ट्स आप निकाल के देख लीजिए इस नतीजों के बाद किस तक की रिपोर्ट एचडीएफसी बैंक पे आई है। लोग 1400-1500 के आसपास के लेवल सुझा रहे हैं और सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने जो प्राइस टारगेट है उनको बढ़ा दिया है। तो उसका इंपैक्ट आपको आज इंट्राडे में तो देखने मिलेगा। इसके अलावा लगातार आप याद रखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से आपको कह रहा हूं कि अगर यहाँ से निफ्टी को चलना है तो बैंक निफ्टी का चलना काफ़ी ज़रूरी है और उसमें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है उसमें आपको तेज़ी देखने मिलेगी। इसके लिए मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक फिलहाल 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगले 4 महीनों में आपको 1400 के आसपास के लेवल जो है एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। खबरों के चलते जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है प्रेस्टीज एस्टेट। स्टोरी तो आपको कुछ बता ही चुके हैं कि किस तरह से ब्लैकस्टोन के साथ इनकी जो डील हुई है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को होते हुए दिखाई देगा और इसके लिए आज आपको इंट्राडे में यहाँ एक अच्छा खासा उछाल देखने मिल सकता है इस खबर के चलते। हालांकि स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि ब्लैकस्टोन के साथ इनकी डील्स की खबर पहले भी थी लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 272 के आसपास के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में ट्रेड कीजिएगा। 255 का आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ ज़रूर रखना है। इनफैक्ट वरुण, प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए एक और ये ट्रिगर पॉइंट भी बन सकता है क्योंकि 12,000 करोड़ की जो एस्टिमेटेड डील है वो इनका कैश फ्लो आता हुआ नजर आएगा और इनकी बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली आपको काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है क्योंकि ये अपना जो अंदेशा लगा रहे हैं कि काफी हद तक ये अपना कर्ज जो है वो रिड्यूस करते हुए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से भी प्रेस्टीज एस्टेट्स काफी अच्छा पिक है आपकी तरफ से। देखिए कुशल कितना पढ़ाई करके बैठे रियल एस्टेट के ऊपर, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि रियल एस्टेट की इनकी पिक्स कितनी जोरदार होने वाली है। इनफैक्ट वरुण, हमारी पिक्स जो है आप अगर शो की भी बात करें तो रियल एस्टेट पिक्स अभी तक हिस्टोरिकली काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। तो उस ट्रेंड को आशा करते हैं कि हम बरकरार रख पाए डेफिनेटली। तो चलिए, प्रेस्टीज एस्टेट्स जो है वरुण की तरफ से ये पिक थी खबरों के दम पर और खबरों के दम पर ही मेरी जो पिक है आज की वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। यहाँ पर आप देखिए खबर आती हुई नजर आई है कि यहाँ पर 28 अक्टूबर को इनफैक्ट यहाँ पर ये स्टॉक स्प्लिट पर चर्चा करने की संभावना रख रहे हैं। तो वहां पर अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो कहीं ना कहीं जितने भी ट्रेडर्स हैं और जो ओवरऑल इन्वेस्टर कम्युनिटी भी है उनके लिए काफी अच्छी जो है ये ट्रेडिंग आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट डिलीवरेबल वॉल्यूम्स जो हैं वहां पर आमतौर पर हम जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो वहां पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट ज्यादा आता हुआ नजर आता है। तो उस एस्पेक्ट से मुझे लग रहा है कि ये जो खबर का ट्रिगर है एपीएल अपोलो ट्यूब्स में आज आपको देखने को मिल सकता है। तो 2810 रुपए का आपको यहां पर लक्ष्य रखना है उस लिहाज से और 2720 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, ये तो खबरों के दम पर हो गया हमारा जो कैटेगरी है। अब अगली जो कैटेगरी है वो है माई चॉइस में और यहां पर हम 3 स्टॉक्स आपको बताते हैं जिसमें पहला काउंटर जो है मेरी तरफ से वो है जेके टायर्स का। आप देखिए इनकी एक मटेरियल सब्सिडियरी है कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां पर अगर आप देखें तो जिस आपका इन्होंने Q2 अपडेट दिया है वो काफी दमदार है। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि इनकी रिकॉर्ड सेल्स आती हुई नजर आई है 667 करोड़ रुपए का और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो भी ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 17% होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं जिस आपका इनकी यूटिलाइजेशन लेवल्स है 84-85% पर वो एक काफी बड़ा सपोर्ट है और साथ ही इनके नतीजे भी जो है वरुण वेडनेसडे को आने वाले हैं। तो जेके टायर्स आपको खरीदारी करके चलनी है 61 के टारगेट के लिए 57 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ऑटो के नतीजे अच्छा है तो टायर तो चलेगा ही, एक गाड़ी में 4 टायर तो कम से कम लगते हैं। डेफिनेटली चलिए 101%। तो चलिए अपनी सूची को मैं आगे बढ़ाता हूं और यहां पर जेके टायर के बाद आपको फेडरल बैंक, इसमें आपको खरीदारी करनी है। वरुण आप बता भी रहे थे कि एचडीएफसी बैंक काफी सरप्राइजिंग जो है उनके एसेट क्वालिटी नंबर्स आते हुए नजर आए हैं। तो उस लिहाज से उस ट्रिगर के आधार पर मुझे लग रहा है कि इनके भी ऑपरेशनली जब आगे जिस आपके ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साथ एक अच्छा पिक आज के लिए हो सकता है। तो 54 का टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए, 51 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और तीसरी चॉइस है मेरी सूची में अशोक लेलैंड की। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो ऑटोज की अगर आप स्पेस की पर्टिकुलरली बात करें तो जेके टायर मैंने आपको बताया और उसमें एक बड़ा ट्रिगर यह भी था कि जिस हिसाब से इनके जो रिकॉर्ड सेल्स आते हुए नजर आए, इनकी जो मटेरियल सब्सिडरी है वो स्पेसिफिकली सीवी स्पेस से जो है काफी अच्छी डिमांड आती हुई नजर आ रही है। तो उस पॉइंट को मैं अशोक लेलैंड से अब ट्रिगर बना रहा हूं और अब आगे जिस हिसाब से अनलॉकिंग होती हुई नजर आ रही है वो अब आगे स्कूल्स जब खुलेंगे तो सबसे अच्छी डिमांड जो है अशोक लेलैंड के लिए स्कूल से आती हुई नजर आती है। तो मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड काफी बेहतरीन प्रदर्शन फ्राइडे के सत्र में भी दिखाया था, 3-3.5% का उछाल था और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी यहां पर ये जो मोमेंटम है जारी रह सकता है। तो 77.5 ये आपको टारगेट रखना है और 74 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए माई चॉइस में पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है रूट मोबाइल। देखिए फ्राइडे को इस रूट की लाइन खराब हो गई थी लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्यों फ्राइडे को तो एंकर इन्वेस्टर्स ने बेचा ये सबको पता है लेकिन फंड्स की तरफ से खरीदारी हो रही है उन लोअर लेवल्स पे, ये आपको मार्क करना है। थैले में मास्टर फंड ने करीब 7.5 लाख शेयर जो है
निचले स्तरों पे खरीदे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और वो हैंगओवर जो है ना एंकर इन्वेस्टर का, वो थोड़ा हद तक खत्म होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है आज एक बाउंस बैक के लिए आपको यहाँ प्ले करना है। 738 के आसपास के लक्ष्य रखिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना। 695 का स्टॉप लॉस रखिए, अगर 700 के नीचे फिसला तो दिक्कतें बढ़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है आज आपको एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। इसके लिए रूट मोबाइल में खरीदारी करके चल सकते हैं कैश में। एक बिकवाली का काउंटर है कॉनकॉर, यहाँ पे फ्यूचर में बिकवाली करके चलिए। टेक्निकली वैसे भी ये काउंटर मुझे वीक लगता है। फ्राइडे को मैंने कहा आपको कि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने मिला, उसमें कॉनकॉर भी एक है। मेरे ख्याल से यहाँ बिकवाली करके चलिए। आज फ्यूचर्स में 360 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। 375 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में माई चॉइस में एक मेटल काउंटर है नैल्को। वैसे भी देखिए मेटल स्पेस में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा अपमूव देखने मिला था। चाइना का डेटा आया है लेकिन वो इतना भी खराब नहीं है, थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है मेटल काउंटर्स में आपको एक अच्छा अपमूव देखने मिलेगा। वैसे भी मेटल काउंटर्स की जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। और इसके पहले आपने देखा अल्कोआ का भी जो नंबर्स आए ना 15 तारीख के आसपास मेरे ख्याल से आए थे, वो काफ़ी बेहतर आए थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे काउंटर खड़ा है 30.8 के आसपास, 30 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट है, तो उसी के आसपास स्टॉप लॉस रखिए 30.4 का। और 32 के लक्ष्य के लिए आप आज यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए हमारे जो स्टॉक्स की सूची वो पूरी हो चुकी है। एक बार फटाफट आपको रिकैप दे देते हैं और बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने चुने हैं अपने सूची में। सबसे पहले कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आता है वो है HSIL। प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग हुई है, 5.5 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। इसके चलते आज यहाँ खरीदारी बनती है। 75 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा। UPL फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में गिरा था, आज एक छोटा मोटा बाउंस बैक अगर आता है तो उसको आप प्ले कर सकते हैं। 480 के लक्ष्य के लिए यहाँ फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे खबरों के चलते 5200 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 185 का लक्ष्य देखने मिलेगा। अमरा राजा वीक लगता है तो यहाँ पे फ्यूचर्स में आप बिकवाली कर सकते हैं 710 के लक्ष्य के लिए। फाइजर ग्लोबली जो खबर आई फाइजर के लिए, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 5100 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। HDFC बैंक नतीजे काफ़ी बेहतर है, ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट भी बढ़ाए हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। 1400 के आसपास के लक्ष्य जो है आपको ये 4 महीने में दिखा सकता है। खबरें प्रेस्टीज एस्टेट में है तो इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए 272 के लक्ष्य के लिए। रूट मोबाइल नो डाउट एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से बिकवाली हुई है, लेकिन कुछ फंड्स इसको खरीद रहे हैं, उसके चलते आज एक छोटा मोटा बाउंस बैक होगा, तो 738 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। कॉनकॉर टेक्निकली वीक लगता है, फ्यूचर में बेच लीजिएगा, 360 का लक्ष्य देखने मिलेगा। और नैल्को में खरीदारी करके चलेगा 32 के आसपास का आपको लक्ष्य जो है आज इंट्राडे में देखने मिल सकता है। इन सभी स्टॉक्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है HDFC बैंक, क्योंकि नतीजे एक तो HDFC बैंक के काफ़ी बेहतर आए हैं और खासकर एसेट क्वालिटी में जो अनएक्सपेक्टेड सुधार देखने मिला है ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। 1.6 का अंदाजा था, 1.08% के आसपास ग्रॉस NPAs आए हैं, उसके चलते हो सकता है कि आज इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए मेरी सूची में कैश स्पेस से पहला जो स्टॉक है वो है टिन प्लेट का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। नंबर्स जो हैं काफ़ी बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं, मुनाफे में 26% का उछाल दिखा है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, इसके फ्यूचर्स आपको खरीद कर चलने हैं। जिस हिसाब से HDFC बैंक के नतीजे वरुण आपको बता रहे थे, मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंजर्वेटिव बैंक कोटक महिंद्रा बैंक भी है और इनके नंबर्स जब आएंगे तो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसके 860 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। जिस हिसाब से ब्लैकस्टोन प्रेस्टीज एस्टेट्स के बीच में डील होती हुई नजर आई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा सन फार्मा टेक्निकली काफी वीक काउंटर लग रहा है, तो यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। साथ ही मारुति सुजुकी, जिस हिसाब से फेस्टिव डिमांड अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है और डीलर लेवल्स पे इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी के जो Q3 के नंबर्स आएंगे वो काफी बेहतर साइड पर देखने को मिल सकता है। तो 3 महीनों की अवधि के लिए 7800 का टारगेट इसमें बनाना है। साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक है मेरी सूची में एक्रेसिल, ये किचन सिंक्स बनाती है और यहां पर काफी बेहतर साइड पर आपको रुझान देखने को मिल सकता है अगले 6 महीनों में, जिस हिसाब से हाउसिंग की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा APL अपोलो ट्यूब्स, यहां पर शेयर विभाजन पर 28 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है, तो उस लिहाज से इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है वो इस स्टॉक के लिए काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ JK टायर्स, इनकी जो मटेरियल सब्सिडरी है उसने रिकॉर्ड सेल्स दर्ज किए हैं, तो वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा फेडरल बैंक, सेम ट्रिगर है HDFC बैंक के नतीजों का, तो यहां पर माई चॉइस में खरीदारी करके चले। और अशोक लेलैंड, जिस हिसाब से CV स्पेस में अब वापस से टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा मोमेंटम जो है फ्राइडे का आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो 77.5 के टारगेट के लिए यहां पर भी खरीदारी करने की राय है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल पूरे स्टॉक स्पेस में मेरी जो आज की सबसे बेस्ट पिक है वो है मारुति सुजुकी। 3 मंथ्स के अवधि के लिए आपको इसमें खरीदारी करने की राय है और 7800 रुपीज का आपको टारगेट ये मिल सकता है।